अगले कुछ दिनों में ही 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। इसे लेकर देश में राजनीतिक हलचल मची हुई है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उनमें सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां 10 साल से टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी राज्य की सीएम है। लेकिन ममता के लिए आगे की राह आसान नहीं दिख रही है। एक तरफ बीजेपी ममता की घेराबंदी में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन तेजी से मजबूत होता जा रहा है। दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति भी बन गई है। तो किस दल के हिस्से आ सकती हैं कितनी सीटें, देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और वाम दल अलग अलग चुनाव लड़े और इसका नुकसान दोनों को हुआ। कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनावों में 4 सीटें मिली थीं, जो 2019 में आधी रह गईं। पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। वोट शेयर भी 12 से घटकर 6% रह गया। वाम दलों की हालत तो और भी खराब रही, क्योंकि वाम दल अपना खाता ही नहीं खोल सके और 2014 में जीती गई दोनों सीटें पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में गंवा दी। इसके बाद अब विधानसभा चुनावों में दोनों ने रणनीति बदली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल अलग अलग लड़े थे, इसीलिए उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब विधानसभा चुनावों से पहले ही दोनों ने गठबंधन का ऐलान करके साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव की गलती विधानसभा में नहीं होगी। गठबंधन के ऐलान के बाद सीट बंटवारे को लेकर शुरुआत में जरूर पेंच फंसता दिख रहा था। कांग्रेस की ओर से राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 135 से 140 सीटों पर दावा किया गया था, जबकि वाम दल कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब वाम दलों ने अपने रुख को थोड़ा नरम किया है। कांग्रेस और वाम दलों के बीच अधिकांश सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। 2016 में जिस दल ने जो सीट जीती थी वो उसी के पास रहेगी। 294 में से 193 सीटों पर पूरी तरह से सहमति बन गई है, जिसमें से कांग्रेस 92 और वाम दल 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बची हुई 101 सीटों में से अधिकांश पर जल्द ही सहमति बनने की उम्मीद है। जीती हुई सीटों के अलावा जिन सीटों पर कांग्रेस या वाम दलों के उम्मीदवार करीबी मुकाबला हारे थे, उस सीट पर उसी दल की दावेदारी मान ली गई है। साल 2016 के पश्चिम बंगाल चुनावों में तृणमूल ने बड़ी जीत हासिल की थी और 2011 सीटें जीती थी, जबकि वाम दलों और कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 77 सीटें ही आई थी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।